ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लेके चल रहे हैं, इसमें हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी उपभोक्ता संतुलन, इसके ऊपर बात करेंगे कि इसमें हम लोग को कौन कौन से इंपॉर्टेंट पढ़ना है। जो भी 30% में रिडक्शन हो चुका है, घट चुका है, उसको हम छोड़ के बताएंगे। ठीक है, बात समझ रहे हैं। और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस उसमें का भी लेंगे जो 30% में हट चुका है, क्योंकि यूपी बोर्ड है, बाकी स्टेट बोर्ड है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और खासकर यूपी बोर्ड को हम अनहोनी बोर्ड बोलते हैं क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए जो है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। यहाँ पे जितने क्वेश्चन देंगे इस चैप्टर में वो यहीं से क्वेश्चन आएंगे और कहीं से नहीं आने वाले हैं। ठीक बात। तो आज का हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या होने वाला है। तो इससे पहले आप लोग अगर पहली बार चैनल पे आए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर कर दे अपने दोस्तों तक, ताकि और भी लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चले। कम से कम अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर बता दें। ठीक है, हम लोग का हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो भी हम इंपॉर्टेंट बताए थे वो केवल और केवल हिंदी मीडियम वालों के लिए बताया था। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे बहुत परेशान हो गए थे कि सर हम लोग के लिए भी कुछ बताइए, हम लोग कैसे याद करें। तो इन जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन है इसमें जो है इंग्लिश मीडियम वालों को भी मिल रहा है। तो देख लीजिए क्या क्या है। हम लोग सबसे पहले चैप्टर 2 बात करते हैं जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसके अंतर्गत सबसे पहला जो क्वेश्चन है उपभोक्ता संतुलन जो चैप्टर, उसके अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसका क्या नाम है, व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर बिहेवियर एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इन दोनों का आपको जो है आशय पता करना है। नंबर भी बताते चलेंगे कि कौन से कितने मार्क्स का आएगा। दोनों का केवल आशय, ठीक है, मीनिंग क्या क्या, इसका कंज्यूमर बिहेवियर यानी उपभोक्ता का व्यवहार, और उसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी उपभोक्ता संतुलन। इन दोनों का आपको आशय पता करना है और इन दोनों में से किसी का भी पूछेगा 2 नंबर में पूछेगा, ये भी 2 नंबर में पूछेगा और ये भी 2 नंबर में पूछेगा। ठीक बात। तो इनका मीनिंग तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, दूसरी बात करते हैं, व्हाट इज यूटिलिटी यानी आपका उपयोगिता क्या है। ठीक है, और उसके बाद डिस्क्राइब द काइंड्स ऑफ यूटिलिटी। काइंड्स ऑफ यूटिलिटी को कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी भी कहते हैं। ठीक बात। और बहुत बच्चों को यही नहीं समझ में आता कि कॉन्सेप्ट और काइंड में किस हिसाब से हम लोग लिखेंगे, क्या इसका मतलब होता है। अवधारणा और भेद में दोनों आपका जब भी अवधारणा की बात करेगा तो इसमें यही लिखना है टीयू और एमयू के बारे में, और कहीं कहीं एयू भी दिया रहता है इसके बारे में। यही कॉन्सेप्ट है, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी। ठीक है, यानी कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता और औसत उपयोगिता, यही इसका काइंड्स है, यही इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये लिखना है और मीनिंग बताना है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है, अगर मान लीजिए कि डायग्राम के साथ अगर बोलता है बनाने के लिए, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको जो है 10 नंबर में आ जाएगा। हालांकि डायग्राम के साथ बोलता नहीं है, तो जनरली ये केवल और केवल बोलता है इनके टाइप्स बताने के लिए, इनके बारे में। तो यहाँ पर जो है मतलब टाइप्स नहीं, इनके काइंड्स बताने के लिए, कॉन्सेप्ट बताने, तो ये 5 नंबर में ही ज्यादातर पूछा जाएगा। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन नहीं आएगा हमें पता है, लेकिन हम फिर भी दे रहे हैं ताकि आप पढ़ लें, क्योंकि जरूरी नहीं कि ये आ जाए, हो सकता है कि केवल मार्जिनल यूटिलिटी पूछ लें डायग्राम के साथ। तो आप अगर पढ़े रहेंगे तो बढ़िया से उसको बता लेंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट बात अगर हम लोग करें तो नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, हालांकि सिलेबस के बाहर का, लेकिन फिर भी इसको याद कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन जब भी आएगा या तो 5 नंबर में आएगा, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि ये 10 नंबर में आए, तो इसको तो एकदम याद कर लीजिएगा। ये आएगा ही आएगा, ओपन क्वेश्चन है 100%। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। क्या इसका हिंदी बन रहा है कि हमारा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जिसको कहते हैं, ठीक है, या उपयोगिता ह्रास नियम कह लीजिए। ठीक है, तो उपयोगिता ह्रास नियम का जो है आपको रेखा चित्रों द्वारा उसका स्पष्टीकरण, उसको पूरा डिटेल करता है। बात समझे, तो ये आपका आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्सप्लेन द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन एकदम समझ लीजिए कि 100% है कि इन दोनों में से एक तो आएगा ही आएगा, कोई रोक ही नहीं सकता। 5 या 10 नंबर में मैक्सिमम चांसेस है कि 10 नंबर में पूछा जाए। ठीक बात। तो ये आएगा ही आएगा। क्या क्वेश्चन है कि आपका इंडिफरेंस कर्व यानी तटस्थता वक्र के विश्लेषण के द्वारा उपभोक्ता संतुलन के बिंदु के बारे में आपको ज्ञान करना है, पता करना है। ठीक है, तो आपको जो है तटस्थता वक्र विश्लेषण पढ़ना है। ठीक है, और उसके द्वारा उपभोक्ता संतुलन बिंदु का निर्धारण करना है। तो ये क्वेश्चन है, ये एकदम आएगा ही आएगा। तो इस चैप्टर से ये 4 क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ये जो है डेफिनेशन इनका आपको याद करना है, इन सब चीजों का जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं। एक इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इसके बारे में 2 नंबर में। इंडिफरेंस मैप क्या होता है, इसके बारे में भी 2 नंबर में पूछा जा सकता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसके बारे में भी 2 नंबर में पूछा जाता है। इंडिफरेंस कर्व मतलब तटस्थता वक्र,
ठीक बात, उदासीनता वक्र भी इसको कहते हैं, इंडिफरेंस मैप यानी वही तटस्थता मानचित्र या उदासीनता मानचित्र भी इसको कह सकते हैं, और फिर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जिसको MRS कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में पूछा जाता है। सीमांत प्रतिस्थापन दर, ठीक है, ये पूछा जाएगा कि ये क्या होता है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद मोनोटोनिक प्रेफरेंस, एकदिष्ट अधिमान, ये पूछा जाता है, ठीक है, ये भी 2 नंबर पर पूछा जाता है। और लास्ट में बजट लाइन या प्राइस लाइन ये पूछा जाता है, ठीक है, यानी बचत रेखा और कीमत रेखा ये पूछा जाएगा। ये सब 2-2 नंबर में, ठीक है। तो ओवरऑल आपके पास कितने क्वेश्चन हो गए अगर इनको भी ले लिया जाए तो 1 2 3 4 और इधर है 5, यानी 9 क्वेश्चन हमारे इसमें आएंगे। और इसमें 100% सारे क्वेश्चन यही के पूछेगा, इसके बाहर के कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता बोर्ड में, ठीक बात। तो इसको बढ़िया तरीके से तैयार कर लीजिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, और लगातार इसी तरह चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता रहेगा। ये सब आपका होमवर्क भी है, इसको याद करते चलिए। ये नहीं कि मिल गया तो लिख लिया छोड़ दिया, नहीं, इसको याद भी कर जाइए, जैसे आपको मिल रहा है तुरंत याद कर जाइए, आपका एग्जाम तक पूरा तैयार हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक बात। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए और वीडियो को शेयर करते रहिए दूसरों तक भी, ताकि हम लोग का वीडियो जो है और जरूरतमंद बच्चों तक जाए, जिन्हें पास होने में हेल्प मिले, जिन्हें अच्छा नंबर निकालने में हेल्प मिले, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय, जय हिंद।